माघ पूर्णिमा स्नान पर हरिद्वार के गंगा घाटों पर भीड़ उमड़ी है। आज शनिवार को कुंभ साल का चौथा स्नान है। सभी स्नानों में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसकी वजह से धार्मिक आस्था के साथ वीकेंड और तापमान बढ़ना भी बताया जा रहा है। आज होने वाले माघ पूर्णिमा स्नान के लिए शुक्रवार को ही श्रद्धालुओं का हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गया था। आईजी कुंभ का दावा है कि शुक्रवार की देर रात तक 3 लाख के करीब श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच चुके थे। मेला क्षेत्र में कुंभ पुलिस ने 12 से ज्यादा छोटी बड़ी पार्किंग बनाई है। शुक्रवार शाम तक छोटी पार्किंग भर गई थी। इसके बाद वाहनों को बड़ी पार्किंग में भेजा गया। गंगा स्नान के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गंगा के प्रमुख घाटों के साथ मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हर की पैड़ी समेत सभी प्रमुख घाटों पर कड़ी चौकसी रहेगी। खुफिया एजेंसियां भी पूरे दिन अलर्ट पर रहेंगी। तो वहीं भोलागिरी आश्रम में स्वामी तेजेशानंद गिरी को निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के नेतृत्व में पंचायती अखाड़ा आनंद का महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया है। इसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़े के संत महापुरुषों ने स्वामी तेजेशानंद गिरी का तिलक चादर भेंट कर स्वागत किया है। देखिए रिपोर्ट। आनंद अखाड़े की ओर से और निरंजनी अखाड़े के नेतृत्व में, क्योंकि भोलागिरी आश्रम के जो महंत थे वो हमारे आनंद अखाड़े के आचार्य थे। आज उस स्थान पर हमारे तेजेशानंद गिरी जी महाराज बैठे और इनको निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े की ओर से मेरे द्वारा आज इनको आनंद अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। मुझे लगता है तेजेशानंद जी एक अच्छे तपस्वी और एक विद्वान साधु हैं। इनके द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। कुंभ का यह, क्योंकि मेरे आचार्य बनने के बाद, निरंजनी का जब मैं आचार्य बना, मेरे आचार्य बनने के बाद आज यह पहला महामंडलेश्वर बनाने का अवसर मिला। सनातन धर्म संस्कृति में धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मों को जो रक्षा करने वाला है धर्म उनको रक्षा करेगा ही करेगा, अवश्य में वो। तो धर्म रक्षा करना, ये कल युग चल रहा है। कल युग के जो युग प्रभाव है, इस युग प्रभाव में धर्माचरण करना अतीव कठिन है। फिर भी हमारा ये ऋषि मुनियों का देश भारतवर्ष अध्यात्म भूमि, देव भूमि, तप भूमि, इस तप भूमि में तप शक्ति का माध्यम से ही हम सब सही दिशा हम सबको मिलेगा। आगामी 2022 के चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। तो वहीं सितारगंज में 68 विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता का कार्यक्रम रखा, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को जोनल प्रभारी धर्मवीर आवाना के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। तो पहले जैसा आपने बताया, किसानों के लिए आम आदमी पार्टी अन्नदाता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। दिल्ली के अंदर भी सबसे पहले हमारे मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, पार्टी का हर व्यक्ति बॉर्डर पे जाए और अन्नदाता की सेवा करे। जब वो पूरा जीवन किसान सादा सिंपल जीवन जीते हुए देश की ग्रोथ को आगे बढ़ाता है। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और देश में बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को कम किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आक्रोशित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में तहसील कार्यालय में पहुंचे, जहां अरविंद यादव ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान को सौंपा। इस दौरान अरविंद यादव ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों से गरीब जनता में त्राही त्राही मची हुई है। यही कारण है कि पेट्रोल, डीजल और गैस गरीब लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो बढ़ती महंगाई को लेकर सपा का प्रदर्शन और लगातार ये मांग उठ रही है कि अब इनके दामों में गिरावट की जाए। आज हम समाजवादी पार्टी के साथियों ने तहसीलदार बाजपुर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा है, जिसमें लगातार पेट्रोल, डीजल एवं गैस की मूल्य में जो वृद्धि की जा रही है उसके विरोध में हमें विरोध जताने आए हैं। और साथ ही हम चेताने भी आए हैं कि आज जो राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेज रहे हैं, जो लगातार जो
पेट्रोल डीजल की मूल्य में वृद्धि हो रही है, इसको वापस नहीं लिया गया तो समाजवादी पार्टी तहसील स्तर से लेकर राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति महोदय तक के आवास का घेरने का कार्य करेगी। हम आपको बताना चाहते हैं जो पेट्रोल डीजल की लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम जनमानस से लेकर छोटा किसान, मजदूर, हर प्रत्येक वर्ग परेशान है। इसकी तत्काल जो डीजल की और पेट्रोल की, गैस की जो कीमत है उनको वापस लिया जाए। उत्तराखंड के लालकुआ में लूट की वारदात से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने एक व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला हल्दूचौड़ के शिवालिकपुरम कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि यहां कार सवार लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में व्यापारी पर पिस्तौल तानी और लाखों की नकदी और लाइसेंसी बंदूक लेकर फरार हो गए। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने जनपद के सभी रास्तों में नाकाबंदी कर दी है। पुलिस के हाथ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं, जिसके आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो कार सवार बदमाशों ने व्यापारी से लूट की है, लाखों की लूट को अंजाम दिया है। खाकी के हाथ अभी खाली हैं फिलहाल, क्योंकि अभी तक किसी को भी नहीं पकड़ा गया है, लेकिन बहुत जल्द पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि इन्हें पकड़ लिया जाएगा। होंडा सिटी ओल्ड मॉडल वाली गाड़ी रोकी है और दो लोग उतरे हैं। बढ़ाकर मतलब कॉलोनी में प्रवेश ही कर रहा था और घर के सामने जैसे गाड़ी खड़ी की है मैंने, तो सामने से एक गाड़ी आती है होंडा सिटी जो पुराने मॉडल की गाड़ी है, वो आगे रुकती है, उसमें दो लोग उतरते हैं और दोनों उतरते तुरंत उन्होंने मेरे ऊपर हथियार लगा दिए सर। वो बोलते हैं कि मैं बैग दे और नहीं तो तुझे गोली मार देंगे। और मैं घबरा गया, तुरंत अपना बैग के सबूत कर दिया। क्या क्या था आपके बैग में? उसका लाइसेंस, 1.5 लाख रुपए कैश जो उसमें थे। तो क्या पुलिस ने दे दी है, 10 मिनट सबको दे दी है हमने। तो क्या पुलिस तुरंत उन्होंने एक्शन लिया है और वो उसके करीब 1 घंटे के अंदर उन्होंने उसमें 2 लोग गाड़ी बरामद कर ली और 2 लोग पकड़े भी गए हैं उसमें से। और गाड़ी नंबर है PP27L 8100 जो कि सजापुर का नंबर है। देखिए, शाम को 9 बजे के आसपास एक ट्रांसपोर्टर है, उनके साथ में कुछ लोगों ने लूट करी थी, लूट की वारदात करी है और कुछ पैसे गए हैं उनके और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन और जांच जारी है। पुलिस ने टीमें बनाई हैं, कई सारी टीमें बनाई हैं जो विभिन्न एंगलों पर काम कर रही हैं। जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। सर आसपास के थानों को अलर्ट कर रखा है या? हाँ, सभी थानों को अलर्ट कर रखा है आसपास के, कि कोई भी अगर इस तरीके का कोई संदिग्ध दिखता है तो उसकी सूचना वो अरेस्ट करें पहले और आवश्यक सूचना हमें भी दें। काशीपुर के मिसरवाला में देर रात एक अमरूद के बाग में सिलेंडर से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उसमें आग लग गई और आग लगने की वजह से एक युवक झुलस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि काशीपुर कोतवाली के मोहल्ला किला में रहने वाला चंदन सिंह पिछले 4 सालों से अमरूद का बाग ठेके पर लेकर चला रहा था। देर रात गैस सिलेंडर फटने से उसकी झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितनी भीषण आग लगी है। सिलेंडर में आग लगने से युवक झुलस गया। अमरूद के बाग में काम करता था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना क्षेत्र में कल साईं की बात है, एक घटना हुई थी। एक व्यक्ति जो है एक अमरूद का बाग है, उसमें चौकीदारी का कार्य किया करता था और उसी बाग में वो एक झोपड़ी बनाकर रहता था। उसमें कल शाम के वक्त जो है झोपड़ी में एक सिलेंडर था, तो सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट के कारण पूरी झोपड़ी में आग लग गई और ये जो व्यक्ति था इसकी भी जो है उस दुर्घटना में जो है दुखद मृत्यु हो गई है। पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस के द्वारा बॉडी को कब्जे में लिया गया और उनका पोस्टमार्टम और PM करवाने के बाद जो है बॉडी जो है उनके घर वालों को सुपुर्द की जाएगी। तो वहीं रुद्रप्रयाग के नगरासू में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षा का ट्रेनिंग कार्यक्रम आज खत्म हो गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक गणेश कौली ने प्रशिक्षण लेने वाले PRD स्वयंसेवकों को संबोधित किया और कहा कि इस प्रशिक्षण का भविष्य में निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। उन्होंने PRD स्वयंसेवकों को हरिद्वार कुंभ मेले में लगने वाली ड्यूटी में पूरी कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन का आह्वान किया है। आदमी का यहाँ पर उठना, बैठना, चलना या उनका सल्यूट करना, इससे प्रतीत होता है कि आपका प्रशिक्षण यहाँ पर अच्छी उच्च कोटि का दिया गया। मैं आपके प्रशिक्षकों को SI श्री
दामोदर प्रसाद पुरोहित जी को और प्रशिक्षक श्री अनिल नेगी जी को बधाई देता हूं कि उन लोगों ने आपका जितना दिन का भी कम समय में बड़ा अच्छा प्रशिक्षण दिया है। ये आपकी वर्दी पहनने का तरीका, आपका उठना बैठने चलने फिरने के तरीके से ही पता लग जाता है कि आपने कितना अच्छा उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्राप्त किया। मुख्यालय पौड़ी में जहां 6 सालों बाद भी निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन आज तक तैयार नहीं हो सका है, तो वहीं इसके निर्माण के लिए एक बार फिर 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। वर्तमान कलेक्ट्रेट के सामने दीनदयाल पार्क में निर्माणाधीन 3 मंजिले भवन में कलेक्ट्रेट समेत अन्य विभागीय कार्यालयों की शिफ्टिंग पर एक बार फिर 1 महीने का समय तय किया गया है। दूसरी तरफ अंग्रेज काल में बने पुराने कलेक्ट्रेट भवन को धरोहर भवन बनाने के साथ आसपास की बिल्डिंग्स को तोड़कर हेरिटेज पार्क भी बनाए जाने की योजना है। उत्तरकाशी में कोरोना काल का अब एक नया मरीज देखा जा रहा है। अस्पताल इस समय पूरी तरह से कोरोना फ्री हो गया है। जनपद में अब 1,56,100 से भी ऊपर कोरोना के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 3,754 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। राहत की खबर यह है कि जनपद के लिए आज जिला अस्पताल में एक भी कोरोना मरीज नहीं है। तो वहीं अस्पताल में कोरोना के अहम भूमिका निभाने वाले सीनियर फिजिशियन धर्म सतू ने कहा कि इस समय जनपद में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। साथ ही उन्होंने सभी से अपील की कि अभी भी सभी कोरोना के नियमों का पालन करें, अस्पताल भीड़ वाली जगह में मास्क पहनकर जाएं, साथ ही हाथों को सैनिटाइज करते रहे समय समय पर। अस्पताल में नहीं एक भी कोरोना का अब मरीज, और ऐसे में ये खुशी की बात है, लगातार इसको काबू में किया जा रहा है। पौड़ी में पाबो सहित 15 विकास खंडों के सभी मनरेगा कर्मचारियों ने 2 दिन से काम का बहिष्कार का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जेई, डीपीओ, रोजगार सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर 2 दिन तक कार्य बहिष्कार कर रहेंगे और इसके साथ ही अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर इस बहिष्कार का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं जब किया जा रहा तो उन्होंने कहा कि अब वो काम पर नहीं जाएंगे। पिछले 10 से 12 सालों से अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा, जिसके विरोध में उनके द्वारा बैठक का भी बहिष्कार किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि उनकी 8 सूत्रीय मांगों में उन्हें नियमित किया जाए, हिमाचल के तर्ज पर उन्हें ग्रेड दिया जाए, सभी काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके ईपीएफ बीमा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो भी हैं उन्हें मुहैया कराई जाए। जिन मनरेगा कर्मचारियों को जिलों से हटाया गया है उन्हें दोबारा कार्य पर रखा जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें जल्दी पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले समय में वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। करनी है ये सांकेतिक एक तरह से आपके प्रदर्शन है, जो कि सरकार को हमें बताना है कि अगर हमारी मांगे जो हमारी 8 सूत्री मांगे अगर उसे पूर्ण नहीं किया जाएगा तो हम हो सकता है कि आगे पूरे प्रदेश स्तर पर संपूर्ण मनरेगा कर्मचारी वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा सकते हैं। तो जैसे कि हम आपको अपना एजेंडा दे चुके हैं कि जो हमारी 8 सूत्री मांगे हैं उसमें मुख्यतः नियमितीकरण की मांग है, हमारा ईपीएफ लागू किया जाए, हिमाचल की तर्ज पे ग्रेड पे लागू किया जाए, जो कि ये आज से नहीं, हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12-13 साल से हमारी जो लड़ाई है बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। सरकार के द्वारा हमेशा हमें एक लॉलीपॉप और झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और जो लगातार कि हमारा शोषण किया जा रहा है। हमारी जल्द से जल्द ये मांगी पूरी की जाए, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। उत्तराखंड के चमोली में सड़क के 32 दिनों से आंदोलनरत ग्रामीणों ने, आपको बता दें कि गैरसैंण पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रामलीला मैदान में एक सभा का आयोजन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क संघर्ष समिति के अध्यक्ष दयाल सिंह ने कहा कि पूरे क्षेत्र आंदोलन के साथ है। दुख तो इस बात का है कि जिन प्रतिनिधियों को ग्रामीणों के साथ होना चाहिए वो आज आंदोलनकारियों से कह रहे हैं कि आंदोलन से ही नहीं
छोड़ के सड़क निर्माण की मांग के लिए यहाँ पे आई हूँ। मैं अपनी सरकार से बस इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई नेता बीमार होता है तो आप रातों रात उसको हेलीकॉप्टर ले जाके, पता ही नहीं चलता है यहाँ पे कि राजनेता कहाँ पहुँच गया है। और हमारे स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे मतलब किसी भी प्रकार का मतलब हमारे लिए कोई भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सरकार से बस यही सवाल है, एक राजनेता के लिए, एक पॉलिटिक नेता के लिए कानून अलग है और एक आम आदमी के लिए कानून अलग है। आप हमें इतना बता दीजिए, एक राजनेता क्या स्पेशल है और एक आम आदमी में क्या स्पेशल नहीं है, बस हमें इतना बताइए। आपकी राजनेता के लिए कानून अलग है और आम आदमी के लिए कानून अलग है। अगर कानून अलग अलग है तो हम अपना सड़क निर्माण का ये हट छोड़ देंगे, अपनी विकास की मांग आपसे नहीं करेंगे। अपने सड़क आंदोलन के लिए आ रखी हूँ, जिसके लिए हमें 1 साल हो गया है। हमने 29 फरवरी 2020 में यहाँ आंदोलन भी किया था। हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया था कि 2 महीने तक कार्य हो जाएगा, और अभी तक 1 साल हो गए हैं। हमारी सरकार ने कुछ भी कार्य नहीं किया, जिसमें हमने 26 जनवरी 2021 से भूमि खुदान शुरू कर दिया है, और उसके बाद फिर भी हमारी शासन प्रशासन ने कोई भी सुध नहीं ली है। और फिर हमने 16 फरवरी से हमने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है और आज यहाँ पर आंदोलन के लिए आ रहे हैं। यदि हमारी सरकार हमें हमारे अधिकार नहीं देती है तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे, और 27 फरवरी से हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे ये आंदोलन 1 साल से चल रहा है। बीच में जो पैंडेमिक आ गया उसके कारण ये बीच में थोड़ा सा स्थगित हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण कुछ कामकाज गवर्नमेंट का कुछ कामकाज नहीं हो सका। इसके बाद जब 4 जनवरी को हमने यहाँ पर हमारे जो माननीय विधायक जी और हमारे सांसद जी यहाँ पर आए थे जियो टावर का उद्घाटन करने मालकोट रोड हेड पर, तब विधायक जी को हमने एक अल्टीमेटम दिया था, जिसमें कि गवर्नमेंट को हमने 25 तारीख तक का टाइम दिया था कि 25 तारीख तक वो हमारे ये तो सड़क का काम जियो लाए, ये काम शुरू करे या हमसे संपर्क करें। तो सरकार ने न प्रशासन ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया, इसलिए हमने ग्रामीणों ने 26 तारीख से अपना रोड सेल्फ अपने टूल से उससे अपना काम करना शुरू कर दिया। और आज तक 32 दिन हो गए। इसके बीच हमने 16 तारीख से हमारा कर्मिक अनशन भी था। आज 32 दिन होने के बाद सरकार ने न प्रशासन न सरकार हमारे पास आई और न सरकार ने हमारी सुध ली। अभी आगे का प्रोग्राम हमारा 27 तारीख कल से हमारा आमरण अनशन शुरू है। हमारे यहाँ सड़क नहीं होने के कारण कितने बुजुर्ग लोग बीमार हो गए हैं, कितनों की तो डेथ हो गई है रास्ते में। ये क्या अभी भी हो रहा है। हमारे सड़क खोदने के बीच में भी अभी दीवान हयात सिंह बिष्ट की भी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। डंडी कंडी के सहारे उन्हें भी ले जाया जा रहा है। 2-3 चक्कर ऊपर नीचे कर दिया। गांव वाले बहुत परेशान है सड़क नहीं होने के कारण। बुजुर्ग लोग 2-3, एक सुंदरी देवी हो गई और शोभन सिंह बिष्ट हो गया, कुंवर सिंह बिष्ट हो गया, इनकी भी मौत हो गई है सड़क नहीं होने के कारण, क्योंकि घर तक नहीं पहुंच सकी, आधा रास्ते में इनकी दम टूट गई। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल प्रदर्शनकारी रेलवे प्रभावित संघर्ष समिति गोचर और रानो द्वारा रेलवे प्रभावितों को उनकी योग्यता के अनुसार रेलवे साइट भटनगर में रोजगार देने की मांग कर रही है। ये प्रदर्शन रेलवे संघर्ष समिति के अध्यक्ष गजेंद्र न्याल और रनो संघर्ष समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र भंडारी के नेतृत्व में निकाली गई है। इस दौरान एक प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर कंपनी के मुख्य गेट पर प्रतीकात्मक शवदाह किया गया। तो रोजगार की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। रेलवे प्रभावितों के लिए रोजगार की मांग। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।